अपनी इस जीवन यात्रा में जिस तरह से हम मोल्ड होते जा रहे हैं, हमारा मन और बुद्धि, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हम क्या थे और हम क्या बन रहे हैं, और सामने जो हमें अपने 5 स्वरूप दिख रहे, इस पूरी यात्रा को देखते हुए मैं आत्मा अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने संस्कार, अपने भाग्य, अपनी कर्मेंद्रियां, संगम युग, शिव पिता, ब्रह्मा माँ, पूरी एडवांस पार्टी, पांचों तत्व, नौग्रह, नक्षत्र, सारे गुण, सारी शक्तियों को कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे। कैसे पत्थर से पारस बनते हैं, कैसे बबूल से अमृत बन जाते हैं, ये जो पूरी यात्रा है उसमें जितने भी आज तक हम में परिवर्तन आए हैं, उसके लिए संगम युग का कोटि कोटि धन्यवाद है। ड्रामा का कोटि कोटि धन्यवाद है, जो मुझे चुना, मुझे चुनने के लिए, मुझे तराशने के लिए, इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए और आगे का लक्ष्य साधने के लिए आप सबका दिल से मैं आत्मा धन्यवाद करती। और फिर पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से मैं आप सबका फिर से आवाहन करती। जो लक्ष्य आपने मेरे लिए साधा है, जिस पर ले जाने में आप सब ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, उसे मुझ तक पहुंचाने का जरिया मुरली। मैं मुरली का अपने शिव पिता, अपनी ब्रह्मा माँ और अपनी पूरी एडवांस पार्टी, जो स्थापना के मूल स्तंभ है, वो सारी सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म गुण जो इस स्थापना का श्रृंगार है, सारे ग्रह और नक्षत्र जिनका मुझे साथ प्राप्त हुआ है, पांचों तत्वों का सानिध्य, तन मन धन श्वास संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क, आप सभी का मैं यहाँ स्वागत कर रही। मैं आत्मा मुझे आत्मा का हृदय धन्यवाद से भरपूर है। जैसे बाबा कहता कि बाबा की महिमा लिखने बैठे तो सागर सूख जाए, पूरी जमीन भी हम यूज कर ले तो महिमा खत्म नहीं हो सकती। ऐसे ही आज ये अनुभव हो रहा कि इतना कुछ है धन्यवाद करने को कि शायद शब्द
समय सब कम पड़ जाए। मेरे आवाहन को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मेरे इस मिनी मधुबन में आकर इसे पवित्रता का चैतन्य स्वरूप देने के लिए दिल से धन्यवाद है। महसूस कर पा रहे हैं कि इस पल आप सभी यहाँ मौजूद हैं। फिर से मुझे और मुझसे जुड़े मन, बुद्धि, संस्कार को, कर्मेंद्रियों को, तन को, ऑरा को पवित्र बनाने को आप सब सज्ज हो। मैं भी अपने मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियां, तन, ऑरा, धन, संबंध, संपर्क सब इस पल बाबा आपको समर्पित करते हूँ। आज के महावाक्य बाबा कहता, आज है 12 मार्च 2023, प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज्ड मुरली है 18 जनवरी 94। ओम शांति, ओम शांति बाप दादा, ओम शांति एडवांस पार्टी, ओम शांति मेरे पांचों स्वरूप, ओम शांति मेरे पांचों तत्व, ओम शांति नवग्रह, ओम शांति संपूर्ण नक्षत्र तारागण, ओम शांति मुझ आत्मा से जुड़े सारे कुल, 21 कुल, सभी को मुझ आत्मा का ओम शांति। ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति। क्या कहा आज बाबा ने अव्यक्त मिलन में? बताएं, आज अव्यक्त मिलन में बाबा ने क्या कहा? बाबा प्यारे थे, मीठे बच्चों से मिलने आए। टाटा सा छोटा सा ब्राह्मण परिवार, प्यारा परिवार। स्नेह से शुरू किया ना बाबा ने जी, आज। हाँ, स्नेह से शुरू किया और स्नेह को ही फिर से परिभाषित करने बाबा आए। और क्या कहा बाबा ने, बताएं। और बाबा ने कहा फॉलो फादर, कॉपी करना इजी नहीं है कि आप चित्र रखते हो तो उसके चरित्र भी कॉपी करो। ओम शांति। बाबा ने कहा अंधे भी कर लेते हैं आजकल। तुम कॉपी नहीं कर सकते। ये बहुत टचिंग वाली बात थी कि लकड़ी के आवाज पर फॉलो करके वो पहुंच जाते हैं इतनी दूर तक। और तुम तो सर्वशक्तिमान हो, त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, इतने बड़े बड़े टाइटल दे रहे थे बाबा आज। और ये क्या बड़ी बात है तुम्हारे लिए फॉलो करना। तो फुट स्टेप पे चलो। ओम शांति। दीदी बाबा ने बात चित्र तो रखे हैं लेकिन चरित्र को फॉलो करो ना। बड़े बड़े चित्र रखे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके चरित्र को मतलब फुट स्टेप्स पे चलो। बहुत अच्छा लगा ये मुझे। ब्यूटीफुल। और बताइए, चरित्र समझ में आया, फुटस्टेप समझ में आया, स्नेह समझ में आया, और क्या समझ आया? 1 घंटे सबने लिखा है, बताइए।
और बोला था फोटो कॉपी करना तो आता है ना, मशीन आजकल साइंस ने फोटो कॉपी करके निकाल देते हैं। बाबा साइंस को कितना याद करते थे। हाँ, फोटो कॉपी करना तो तुम फोटो कॉपी। और दीदी स्नेह का गीत भी था, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। इस गीत की भी बहुत महिमा करी थी। और बाबा ने कहा था अरब खरब ज्यादा से ज्यादा इतना प्यार देता हूँ। और एक मुरली में भी था कि बाबा है ना, इस छोटे से जन्म में मैं आपको 5000 वर्ष का जो प्यार इतने टाइम से बिछड़े हो ना, तो इतने छोटे से जन्म में मैं आपको वो पूरा प्यार देने आया हूँ। आप मतलब उस किसी और मुरली में भी पढ़ा था, और इसमें भी यही है अरब खरब। हाँ, बहुत सुंदर लगा था ये। और बच्चों ने सुना ही नहीं, बस हम लोग 5-6 लोगों ने ही सुना। बाकी बच्चों ने नहीं सुना। कितने बच्चे जुड़े थे? मैंने ये तो नहीं देखा। हाँ जी, 18 सोल्स थी। बस? यस, वाओ, ग्रेट। स्टार्टिंग में 30। फोटो में कोई, कोई में कोई और कोई में भी कोई होता है जो बाबा की एक एक पॉइंट को कवर करता है। चलो, थैंक यू बाबा। तो आज बाबा कहता, आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है, और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। जैसा कि आजकल बाबा के इशारे चल रहे कि मैं तो हर पल जैसे बह रहा हूं, फ्लो जो है वो निरंतर है, 24/7 है, क्योंकि मेरे पास भी तो समय कम है ना। और तुम्हारे फ्लो से जुड़ने के लिए आया हूं, मैं डायरेक्टली कहीं नहीं जा रहा हूं। कितनी बड़ी बात है ना, कि बाबा के स्नेह का फ्लो हमारे स्नेह के फ्लो से जुड़ने को सच बैठा हुआ है। हमारे स्नेह का फ्लो कब जुड़ता, बताएं? जब अपने अपने आप को आत्मा समझती है और बाबा की महिमा गाती है तब। एक बाबा की भी मैं एक अव्यक्त पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने इतनी मीठी सी बात करी कि तुम सिर्फ मेरी महिमा ही कर लो ना, बैठकर लिख लो, पढ़ लो। मतलब महिमा का अंदर का मीनिंग ये नहीं था कि हम बैठे बोले तुम सुख के सागर, तुम शांति के सागर, तुम प्रेम के सागर। महिमा जो मैंने दिल से इन कुछ सालों में समझी है कि हाँ, ये हो तुम, जिन 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 बातों का आपने अनुभव किया है, यहाँ बाबा, यहाँ तो अदृश्य रूप में मैंने तुम्हें महसूस किया। ऐसे हमारे पास अनगिनत एक्सपीरियंसेस हैं, वो याद करना। बाबा ने कहा वो इतनी बड़ी शक्ति है कि बड़े से बड़ा रोग उसमें डिसॉल्व हो सकता है। क्योंकि जब आप मुझे याद, मतलब जब आप अपने अनुभव याद कर रहे हो, जो प्राप्तियां आपको हुई हैं, जब आप उसको याद कर रहे हो, तो क्या होता है, हमारा वो हार्मोन एक्टिवेट होता है जिसको क्या बोलते हैं, डोपामाइन। डोपामाइन। वो बॉडी का एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं खुशी का हार्मोन। जैसे जो लोग ड्रिंक करते हैं या जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो लोग नशा, किसी भी तरह का नशा करते हैं, तो उसमें एक्चुअली वो नशा क्यों करते हैं, क्योंकि ये वाला जो हार्मोन है, जैसे ही आप ड्रिंक लेते हो, सिगरेट पीते हो, ड्रग्स लेते हो, तो ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको बहुत नशा, बहुत हल्का, बहुत मजा आता है, सुरूर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें उतनी देर के लिए आप हर चीज से ना, हर प्रकार के दुख से, परेशानी से मुक्त हो जाते हो। आपको कुछ उस वक्त इवन बॉडी में कहीं पेन है ना, वो भी फील नहीं होता। तो बाबा ने उसमें कहा, उस अव्यक्त मुरली में, कि जब तुम उन सारे एक्सपीरियंसेस को जो तुम्हें प्राप्त हुए, जो तुमने, जैसे आज ही सुबह बाबा ने हम लोग को अभी अभी कराया, कि अपनी जर्नी को देखो
कैसे कैसे मैं क्या क्या थी, कैसे कैसे बाबा ने मुझे एकदम एक अलग सा ही प्राणी बना दिया, मेरी पर्सनालिटी को मेरे सम्मुख ही चेंज कर दिया। जब इस तरह की बातें आप याद करते हो, वो छोटे छोटे अनुभव आपको याद आते हैं या बड़े से बड़े, तो आपका डोपामाइन ही एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, तो ये उसके अंदर शक्ति है कि हमारे शरीर की व्याधियों की जो दर्द है, वो सारा का सारा वो डाइल्यूट कर देता है। इसीलिए कई बार आप देखो बाबा वर्ड यूज करता है, नशा 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 नशा। बाबा नशा वर्ड क्यों यूज करता है? नशा मतलब वो हार्मोन का सिक्रीशन, वो हार्मोन एक्टिव हो जाए, बहने लग पड़े। तो जैसे ही वो हार्मोन हम एक्टिवेट करते हैं, तो उसको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है? समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग, कुछ भी बहुत एक्साइटिंग सा, बहुत खुशी का आपको याद आए। इसीलिए बाबा कहता है याद में रहो, इसलिए बाबा कहता है नशे में रहो। तो बाबा कहता स्नेह दी, बहुत बड़ी शक्ति है जी। इसी मुरली में जो आप बोल रहे हैं ना, तो इसी में इसके साथ था कि आप जस्ट अगर आत्मा आत्मा करते हो ना, तो वो रूखा हो जाता है। महिमा गाते हो तो आपके अंदर ये आता है। करेक्ट। इसके साथ ही था वो इसलिए सेंटेंस। बाबा ने मना किया था कि बस बैठ के मेरा ये मत बोलो, मैं ऐसा जो पढ़ा पढ़ा है ना, लिखा लिखा है, रटा रटा है, मत बोलो, जो महसूस करते हो वो। तो बाबा कहते हैं स्नेह की, अब बाबा ने ना कहा स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, तो कैसे बहुत बड़ी शक्ति है? तो बाबा पॉइंट्स दे रहे हैं। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। दूसरा, स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती। स्नेह में जो भुलाना चाहे वह भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते। तीसरा बाबा कहता है स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह निष्फल हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना? अब जितनी बातें बाबा ने अभी हमें कही, इन सब का अनुभव हम सब बच्चों के पास है या नहीं है? असंभव को संभव करना, निश्चिंत फील कराना, विजयी फील कराना, परमात्मा साथ का अनुभव कराना, पाप समान बनता हुआ अपने आप को देखना, कैसे कितना भी अंदर आक्रोश हो, कुछ भी हो, तो बहुत इजीली हम समर्पण करते हैं बाबा के पास। जैसे ही बाबा का स्नेह कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे हर पल मेरे साथ, तो कैसे हमारा जो हमें भूलने की इच्छा है पास्ट का, हम बहुत इजीली भुला लेते। कितनों को ऐसे अनुभव हैं, हर एक पॉइंट का अनुभव है हमारे पास। क्या लगता? बाबा ने मेहनत को मोहब्बत में बदलने से, हमारी जो मेहनत थी उसको बाबा ने धीरे धीरे मोहब्बत में बदला, तो सब चीजें बहुत सहज होगी। ऐसा अनुभव हमारे में से किसी के पास भी नहीं है कि है? जानती, अभी जो भट्टी चल रही है दीदी, इसमें तो इतना बिजी हो गए हैं कि ना किसी से फोन पे बात हो पा रही है, ना कोई व्यर्थ चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। और बाबा से कनेक्शन बहुत इजी वे में महसूस हो रहा है।
अब ठीक है, मतलब जस्ट जो अभी अपनी हर घंटे के अलार्म की घंटी चल रही है, नहीं मतलब है ना, सब कुछ भूल भी गए हैं। कोई कुछ भी कर रहा है तो लगता है नेक्स्ट टाइम ये है, तो आई वही बातें हो रही है, मतलब कोई कुछ भी कह रहा तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है कि फिर नेक्स्ट की तैयारी, बस इसी पे ही मनन चिंतन चल रहा है। तो ये भी सहज पुरुषार्थ लग रहा है अभी। देखा जी, हाँ, शुक्रिया बाबा। हाँ जी। शुक्रिया बाबा। और बताएं, जब आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे अभी ये एग्जाम्पल मिल गया कि भाई मोहब्बत से मेहनत खत्म हो गई, निश्चिंतता आ रही, ताकत फील हो रही, पुराना भूलना सहज हो रहा। स्नेह की शक्ति से क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तित हुआ है आपके जीवन में? ओम शांति दी। ओम शांति। दीदी बंधन संबंध लग रहा है दीदी, लगता ही नहीं है कि बंधन है, सहज पार हो रहा है। और मतलब हम लोग के पास अनुभव की कमी है जी। ओम शांति। स्नेह से लाइफ बहुत इजी हो गई, स्नेह बहुत से लाइफ इजी। इजी गोइंग हो गई। तो ये हमारे पास अनुभव होने चाहिए, ये चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। जब तक बाबा की हर महावाक्य का मेरे पास अनुभव नहीं है ना, तो वो टिकेगा नहीं। सुन तो हम लेंगे, पर वो टिकने नहीं वाला है हमारी बुद्धि में। टिकेगा कब? अब जैसे यही पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स बुद्धि में टिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के अनुभव है कि कैसे मेहनत से मोहब्बत में बदले, कैसे हमें निश्चिंतता आई, कैसे हमें बाप समान की फीलिंग आ रही है, कैसे बाप की समीपता की फीलिंग आ रही है, कैसे पुराना इजीली हम लोग भूल पा रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति वर्क मेरे ऊपर कर रही है। ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं, इट इज हैपनिंग। ये जितना, हाँ जी बोले। समर्पण भाव आ गया है, समर्पण भाव आ तो प्यार हो गया है कि अब है ना सबके ऊपर प्यार आता है। गया। प्यार लाखों करेक्ट। कुछ कोई इतना भारी शब्द भी कुछ बोल जाता है ना, अब सोनियात्मा, और अब ऐसा लगता है कोई बात नहीं, साक्षी मतलब बिल्कुल अंदर से क्या मैं वर्ड यूज करूं, मतलब लगता है कुछ नहीं, कोई बात नहीं, प्यार ही आता है। मतलब कि अरे ड्रामा में होगा या रहम फिर आ जिस तरह जाता है, रहम बढ़ हाँ गया मतलब रहम, हाँ रहम आ जाता है मतलब। है, रहम इतना बढ़ गया है हाँ कि अंदर कुछ से कि पहले, मतलब हाँ हाँ शेयर भी कर रही थी किसी से कि अब तो पता ही नहीं क्या हो गया है कि लगता है अरे इतनी बड़ी बात है, पर कैसे अपने अंदर कुछ चल ही नहीं रहा, अपने अंदर ऐसे लग रहा हाँ है तो ठीक नहीं है। चलता। और फिर ये भी फिर बाद में अपने अंदर आता है कि बाबा तूने इतना कर दिया, तू ना आया तो शायद मैं इतना ना कर पाती। ये तो मेरे अंदर आता है कि बाबा तू आया तब मैं इतना कर पा रही हूँ, कि तूने मुझे इतना सिखाया या मतलब इतना पढ़ा के इतना बना रहा है तू मुझे, कि मतलब नहीं तो शायद तू ना होता तो मैं इतना सुन सकती थी किसी की, नहीं पर वो सुन बाबा ही नहीं नहीं सुन सुन सकते थे। बाबा ही है, ये कमाल बाबा का ही है। ओम और आज शांति। मैं अभी पढ़ रही थी तभी इतना लग रहा था कि स्नेह कितना मतलब बाबा प्यार भर रहा है हर आत्मा के प्रति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। घर ओम के शांति। ओम शांति। शांत रहना बहुत आ गया, इसमें इतना मतलब इतना फर्क आया है। बहुत, हम तो बहुत बोलते थे, बहुत शांत रहना आ गया है। लेकिन अब खुशी से सब लोग बोलते हैं हाँ अच्छा हो गया है, तुम बहुत बोलती थी। बहुत शांत रहना आ गया है। और असंभव और संभव का तो इतना ज्यादा अनुभव है। अभी अभी का रिसेंटली अनुभव है कि इतनी स्नो हो रही थी, इतनी स्नो हो रही थी कि हम वहां जाना था एयरपोर्ट पे, और 1 घंटे का मतलब टाइम था, रास्ता था। लेकिन आप मानेंगे नहीं, हम 6 घंटे में पहुंचे और इतनी बार स्लिप हुई, गाड़ी लगा के गए। तब बाबा इतना याद आया, लगा था कि हाँ बाबा का है हाथ और फ्लाइट भी मिलेगी। वहां गए तो वहां बैठे, वहां पर हम में कोई भी नहीं था, लेकिन मिल गई हमको टिकट। वहां पर बैठे तो फ्लाइट भी कैंसिल हो गई 5 घंटे बाद बोला। फिर उसके बाद मेरी बेटी आई मुझे लेने, वो भी, उसको भी 7 घंटे लगे वहां पर। और आ तो गई वो बेचारी, पहले छोड़ने आई थी, उसको लगा मम्मा अकेली है वहां एयरपोर्ट पे।
तो ऐसे असंभव असंभव ऐसे हुआ कि वो भी बोली, कहती है अब मैं आज आ नहीं पाऊंगी। मतलब बहुत हमारे साथ तो बहुत ही दिक्कत हुई, अकेले थे हम, तो इतना, लेकिन वो भी पार किया। फिर उस रात को हम लोग होटल भी रुके, मतलब सब काम इतने इजीली होते गए। फिर हाँ, तीसरे दिन हमको फ्लाइट मिली, तो लगा नहीं कि इतने, मतलब ऐसे ऐसे सीन देखे हमने, मतलब 5 बार तो बिल्कुल लगा कि हम सब लोग चले गए, इतनी स्लिप हुई गाड़ी। तो असंभव को संभव तो बहुत बार देखा हुआ है, बहुत बार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दी, जी। छोड़ना भी इजी हो गया है। छोड़ना अरे घर की जो रहती है ना कि मुझे चलाना है, अब इजीली छोड़ देती हूँ, करना है करो। तो बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रहती हैं। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। सो ट्रू। अगर बाबा का प्यार बहुत सारा शुरू में ना मिलता तो हम बाबा से कभी ना जुड़ते। जो सेंटर्स में बाबा ने एक्चुअली में अपना एक ऑरा बना के रखा हुआ है कि बाबा के बच्चों से जैसे ही दीदियों से मिले तो जो वहां से जो बाबा ने स्नेह फेंका हमारी ओर, क्योंकि बाहर किस चीज की कमी है, बाहरी दुनिया में, लौकिक दुनिया में किस चीज की कमी? स्नेह की। हर जगह स्नेह की कमी है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। पर वहां ऐसा लगता है जैसे लेने वाले बहुत है, देने वाला कोई नहीं है। और वही चीज जैसे ही बाबा का वो फर्स्ट डे, वो फर्स्ट कहते हैं ना फर्स्ट वाणी, वाणी हमें ऐसा लगता है कि इट इज मुरली, बट अब मुझे ऐसा महसूस होता कि वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन दीदियों का पड़ता है, जो वो हम लोग को प्यार से बुलाते हैं, प्यार से बिठाते हैं, हमारी सुनते हैं और हमें पहले तो खूब खिला पिला के भरपूर करते हैं। पहले तो वो हमारे को स्नेह में बांधते हैं, फिर बाबा की जो मुरली है या 7 डेज कोर्स है उसके बाद शुरू होता है। फर्स्ट जो उस जगह का हो रहा है दैट इज लव, और उसी की बाहर बहुत कमी है। ऑक्सीजन नहीं है, जैसे ऑक्सीजन होता है ना, तो बाबा का जो घर है वो ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा फील होता है। और उस जगह पे कोई बच्चा बैठो, एक छोटी सी बाबा की कन्या बैठी हो या एक वरिष्ठ बहन बैठी हो या कोई भी बैठा हो, बाबा सबको यूज कर लेता है उस पल के लिए। आप फर्स्ट डे अपना याद करो। और मुझे तो वो फर्स्ट डे ऐसे याद है, नॉट द सेंटर। मैंने पहली बार सिर्फ जो आस्था चैनल थे उसमें मैं भजन सुना करती थी शाम को बैठ करके। तो वो भजन चलते चलते अचानक से, क्योंकि उस समय कुकिंग का टाइम होता था, तो भजन लगा के टीवी पे और मैं कुकिंग करती थी, तो एकदम से 7:10 पर एक नई सी आवाज आती है और वो मुझे किचन से खींच कर टीवी वाले रूम में लेके जाती, और वो होती है शिवानी दीदी की आवाज। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि दैट वाज शिवानी दीदी, वो खींच बाबा की थी, वो शब्द बाबा के थे जिसने मुझे वहां बांध दिया। और वो जो उस दिन से बंधे आज तक बंधे ही हैं। और वो है दैट स्नेह का मतलब, ऐसे प्यार जो मुझे उस पल फील हुआ था, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, मेरी परिस्थिति को, मेरी सोच को कोई समझ भी सकता है। एक एक शब्द यूं लगा, हाँ ऐसे ही तो मैं सोचती हूँ, हाँ यही तो मेरे साथ होता है, हाँ ऐसा ही तो चल रहा है। और फिर बंध गए, फिर हर दिन 7:10 के लिए बंध गए। कुछ नहीं पता बीके क्या होता है, ब्रह्म कुमारी क्या होता है, उसके सेंटर्स क्या होते, कुछ नहीं मालूम। पूरे 1 ईयर तक ओनली 7:10 पर आस्था, बस और कुछ नहीं। बिकॉज उसके बाद की नॉलेज ही नहीं थी कि कोई सेंटर है भी, कुछ सेंटर नाम की चीज होती भी है। इवन जो 7 डेज कोर्स है, उन्होंने अपने इस 7:10 वाले प्रोग्राम में ही बाबा ने उसमें 7 डेज कोर्स का भी ऑर्गेनाइज किया था, वो भी कर लिया। तो क्या खींचा था? दैट वाज स्नेह। और स्नेह उस वक्त क्या था? नॉट कि कोई मुझे प्यार कर रहा है और मुझे गले लगा रहा है और मुझे खिला रहा है पिला रहा है।
नो, इट वॉज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग. बाबा गेव अस एन अंडरस्टैंडिंग. कोई बात नहीं बच्चे, ये भी होता है. कोई बात नहीं बच्चे, वो भी होता है. एक एक शब्द जब लगा कि हाँ ये तो मेरी ही जीवन कहानी, ये सब मेरे ही साथ हो रहा है, तो स्नेह का मतलब फर्स्ट डे जो समझ में आया, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग. और आज अगर हमें भी किसी को स्नेह देना है ना, तो हम पकड़ के खिलाना, गले लगाना, अपने घर बुलाना इज नॉट फर्स्ट थिंग एनी सोल रिक्वायर्स, इज अंडरस्टैंडिंग. मैं जो हूं, जैसी हूं, पहले समझो तो, जानो तो मुझे. और कोई आपको समझने ही लग पड़े, आप देखो आपको अपने आप उसके प्रति प्यार आ जाता है कि एटलीस्ट ये मुझे समझते तो है. उस समय वो प्रोग्राम लगा कि ये प्रोग्राम मुझे समझता तो है, ये 25 मिनट्स, वाह कोई मुझे समझता है, मेरी भाषा यूज करता है. तो यहीं से बाबा हमें एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि किसी को स्नेह करना, किसी को शक्ति से भर देना इज टू अंडरस्टैंड दैट सोल. ओम शांति. शांति. फर्स्ट डे से होल हार्टेडली एक्सेप्टेंस जो मिला, यस. मैं जैसी हूँ जैसा हूँ वैसा एक्सेप्टेंस मिला, और मैं से बाहर निकाला, हम पे डाल दिया, हमने मिला दिया. नो, यू आर नॉट दिस. पूरी विशालता दिखा दी कि तुम ये हो. बहुत ब्यूटीफुल. तो बाबा कहते हैं तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने नया जीवन दिया. स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की. हमने कोई मेहनत करी? मेहनत करनी पड़ी? सहज अनुभव किया ना, तो ये आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है. प्यार प्यार में ही खो गए. सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो कि ऐसे ही हम सबको घुला सकते हैं बाबा में. And that is understanding and acceptance. 2 शब्द स्नेह के. अब स्नेह वर्ड सोचो, इतना चुन्नू सा प्यारा सा है, इसके अंदर कितना कुछ समाये, कितने रत्न है इसके अंदर, कि हमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग देनी है और एक्सेप्टेंस देनी. मेहनत के समय इस वरदान द्वारा ओम मेहनत. शांति. शांति. हमारे में भी ग्रंथ साहब में है, जिन जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सब पंडित हो. मतलब प्रेम की तो भाषा, मतलब उसकी डेफिनेशन तो बहुत गहराई में है. प्रेम प्रेम बहुत अच्छा, एक छोटा सा स्नेह वाला चीज है, बच्चे के साथ, बड़े के साथ, सबके साथ. बहुत फिर, और ये मिला कहाँ से? हाँ मिला कहाँ से? ये सच में बाबा से मिला. अपने में चेंज देख के इतनी, मतलब इतनी खुशी होती है, वाह हम कितने चेंज हो गए हैं. ये पढ़ते थे ग्रंथ साहब में, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, लेकिन इसको यूज हमने अभी किया है तो बहुत अच्छा लगता है. सारे ज्ञान को, सारे ग्रंथ साहब में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको यूज अब कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है. शुक्रिया. ये एक एहसास है, एहसास होता है. क्योंकि विधि नहीं पता थी ना. प्यार जी, महसूसता अब होती है. सच बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा. उसका कारण, महसूसता का कारण ये नहीं है कि हमें ये शब्द नहीं पता था. महसूसता का कारण ये कि विधि नहीं पता थी. हमें शब्द तो पता था, पर वो डिस्टॉर्टेड था, उसका डेफिनेशन रॉन्ग था. उसका डेफिनेशन ये था कि बस सबको अपने अंदर बांध दो, जिसको जिससे प्यार हो जाए वो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, बस अब तुम मुझसे बंध गए. फ्री छोड़ दिया और बाबा ने इसका जस्ट अपोजिट सिखाया कि स्नेह मतलब मुक्त कर दो, स्नेह मतलब एक्सेप्ट कर लो, स्नेह मतलब अंडरस्टैंड करो, स्नेह मतलब विश्वास करो. तो स्नेह की परिभाषा ही बदल दी ना बाबा ने. पहले स्नेह की परिभाषा में बंधन था, पॉजिटिवनेस थी. मेरा बोल दिया तो बस अब तुम सिर्फ मुझे ही देखना, मुझसे ही बात करना, मेरे साथ ही रहना. और मैं से बंधे हुए थे ना बाबा हर वक्त हम मैं से बंधे हुए थे, अब वो मैं से छूट गए. करेक्ट. छुटा. एक्सेप्टेंस भी जो होती थी ना, बस हाँ एक्सेप्टेंस है बस इतना, और लेकिन दिल में उनकी बात खलती रहती थी. अभी नहीं है, अभी तो बहुत चेंज हो गया, एक्सेप्टेंस में भी बहुत चेंज हो गया. तो बाप दादा को छोटी बड़ी ओम शांति. अब तो छोटी बड़ी हर बात इग्नोर किया जा सकता है, नजरअंदाज हो जाती है.
हम तो ये कहेंगे कि अब पहले नजरअंदाज करने की बहुत जरूरत पड़ती थी, क्योंकि शक्ति नहीं थी ना, तो लगता था किनारा कर लो। बट अब ऐसा लगता है नहीं, किनारा नहीं करना है, अब तो हो सब जाती है बोल अपने लेना आप। है, हाँ, हाँ, हो सबको जाती अपनी है तरफ बोल लेना है। क्योंकि बाबा क्या कहता है, तुम हो ज्ञान गंगाएं। तो गंगा में तो सब पतित ही डुबकी मारते हैं, कोई पावन आके थोड़ी डुबकी मारेगा, कोई देवी देवता आके थोड़ी डुबकी मारते हैं गंगा में। गंगा में तो सारे पतित ही डुबकी मारेंगे। तो जब बाबा अब हमें तैयार करता, तो पहले क्या करते थे हम लोग को, पहले भी बाबा ने स्टार्टिंग ऐसी विधि से करा ना, पहले खुद को सशक्त करने के लिए किनारा करो, पहले अपने आप को सशक्त करो। अब जब खुद की सशक्तता महसूस होती है, तो बाबा कहते हैं अब बहो, डरो नहीं, अब बहो, अब इतना बहो कि जितने पतिताएं डुबकी मारे चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी पवित्रता, मेरी खुशी, मेरा स्नेह इतना अपरम अपार है, क्या हो, सब डुबकी मारो और जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए ये लाइन बाबा ने एक बार याद कराई कि मैं बोलती थी, बाबा पता है सब बच्चे कहते हैं कि जो लोग, हम लोग बहुत अपने आप को डाइल्यूट करते चले जाते हैं ना, तो लोग हमारा मिसयूज कर सकते हैं, सब हमें यूज एंड थ्रो कर सकते हैं। तो बाबा ने एक दिन बोला कि इतना बड़ा सागर तुम हो, ज्ञान गंगा हो, कि तुम्हें कोई यूज तो करेगा ही करेगा, पर तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। तुम इतना पवित्र हो, तुम इतना इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर प्रेम है, इतनी पवित्रता है कि हाँ, तुम्हें ही तो यूज करेंगे तभी तो वो पावन बनेंगे ना। तो उसे डरो नहीं, डरो नहीं कि कौन कब मुझे यूज करे, क्योंकि अब तुम्हारा यूज होना ही है, और उसमें मैं हूं। वो एक लोटा जल लेकर वो अपने आप को पावन करेंगे ही करेंगे, इसलिए बहो बस। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से, स्नेह से, परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे, तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं, लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना, कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ, थोड़ा समय स्मृति में रहो। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नजर पड़ जाती है। समा जाओ तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं जाता, स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? है कोई ऐसा? इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, खो जाओ, उसमें डूबकर छिप जाओ। स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह ही है। ये 18 जनवरी की मुरली है ना। बाबा कह रहे हैं आज के दिन का महत्व भी स्नेह ही है। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से स्नेह, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बच्चों का स्नेह। 18 जनवरी बाबा कहते अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो ना। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवा कुछ याद रहा? सहज याद रही ना, कि मेहनत करनी पड़ी। तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्मा स्नेह का युग, एक एक सेकंड स्नेह से भरा है। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। स्नेह के हीरे मोती क्या हो गए? स्नेह के हीरे मोती क्या हो गए? ये ज्ञान रत्न, जैसे गुलाब जामुन है ना, मीठी रस में समा जाता है ना, तो ऐसे ही जब मैं बाबा के स्नेह में समाती हूँ तो वो 32 गुण ऑटोमेटिक मेरे अंदर डेवलप होते हैं। और जो आज आपने बताया, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टिंग। यस, स्नेह के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो मुझे जैसे जैसे समझ में आने लगते हैं। जैसे अभी बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग को दिए,
अंडरस्टैंडिंग बोला, फिर एक्सेप्टेंस बोला, एक्सेप्टिंग, है ना। फिर बाबा ने बोला तुम जब मेरे अनुभव सब याद करोगे, ये इसमें समा जाना, दुख समा मतलब उस, हाँ उसमें बिल्कुल समा जाएंगे तो हाँ, तभी हमसे कुछ इसमें निकल पाएगा। समा जाना, कैसे, कोई भी हाँ। परिस्थिति हो पर उसमें समा जाना। लेकिन समाएंगे कैसे? बिना विधि के कुछ नहीं कर सकते। शब्द मत पकड़ो बाबा के, नहीं नहीं नहीं, तभी विधि तो क्या? ज्ञान और शक्तियां यूज याद आती हैं। बाबा मतलब ही विधि वही क्या? हो गया। विधि हाँ, समाने की विधि क्या? एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल। ऐसे समाने तो बहुत है, जैसे जो भी जो जैसा है उसको ऐसे वैसा एक्सेप्ट कर लो, ये है मतलब कोई ना कोई बात हर एक में एक विधि है, तभी तो हम उस पर चल रहे हैं। नहीं तो ज्ञान हम ऐसे ही नहीं, रूखा सूखा ज्ञान नहीं कर रहे थे। जैसे अभी भी हमने बताया कि सब जो ज्ञान की बातें हैं वो सब ग्रंथों में लिखी हुई है, लेकिन उसको अब यूज करना मतलब समा जाना, उसका डीप, वैसा ही स्वरूप बन जाना। हाँ जी, बोले आने अंकित। की विधि ये होगी कि पहले उसको अंडरस्टैंड करना है ना, कि वो उसके सब अंदर की बातों को समझना है, फिर उसको एक्सेप्ट करना है, फिर वही समाना हो गया ना। तभी तो स्नेह कर पाएंगे जब उसको अंदर से पहले समझें कि उसके किस कारण से उसने ये बोला, या किसने किस कारण, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्या कमी थी जो ये बात कह गई। इस तरीके से ही होगा। सोचना है आज, स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। तो स्नेह के जो हीरे मोती हैं वो मैं कितने अभी तक अपने पास संजो पाई हूँ। बहुत सारे हीरे, बहुत सारे मोती हैं, थालियां भर भर कर है, तो हमने ऐसे उसमें से कितना निकाल पाए। और ये ध्यान रखेंगे कि इट शुडंट बी कि जो बाबा के शब्द हैं वो पकड़ ले। इट शुड बी कि उसके मेरे पास कितने अनुभव हैं, अनुभवों की थालियां भरी हुई हैं। वो देखिए, कोई भी चीज हीरे में, कोयला, एक्चुअली हीरा क्या है? एक बहुत ही हाई डिग्री में तैयार हुआ हुआ कोयला है। कोयला हीरे में परिवर्तित होता है। मोती क्या है? मोती तो एक पानी की बूंद है जो सीप में रहती है और मोती में परिवर्तित होती है ना। ऐसे ही बाबा के हर एक पॉइंट जो बाबा बोल रहा है, जब उसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस मुझे हो जाता है, जैसे अभी जो भी शब्द हम लोगों ने यूज किए, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड दूसरे को पूरा तरह जानना, नोइंग अदर्स, है ना। तो ये सारे क्या है? ये हमारे अनुभव है। हमने अनुभव से जाना कि अच्छा, स्नेह का मतलब ये होता है। तो ये जो थालियां भरनी है, दैट इज हमारे अनुभव, कि बाबा के हर शब्द को, बाबा का शब्द तो कई बार बाबा मुझे ऐसे बोलता था कि बाबा की जो मुरली है ना, वो ऐसे होते है जैसे कि एक सागर है। बाबा बोलते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। तो सागर को डायरेक्ट कोई पी नहीं सकता है, खारा होता है सागर का पानी। फिर बाबा क्या करता है कि जब तुम बच्चे उसके अनुभव ही मानते हो, उसका मंथन करते हो, जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां, उन्होंने क्या किया? उन बाबा के महावाक्यों को जिया, जी के दिखाया, तो वो क्या हो गए? अनुभवी मूर्त हो गए। अब उन अनुभवों को हम यूज करते हैं। तभी बाबा ने क्या कहा मॉर्निंग में कि उनके फुटप्रिंट्स पे चलो, क्योंकि उन्होंने ये सब जीत लिया है, उन्होंने ये सब करके देखा है, गृहस्थी में रहकर, गृहस्थी वालों को लाकर, और कितने सारे अप्स डाउन सब ब्रह्मा बाबा, मम्मा ने, दादियों ने अलग अलग तरीके से हैंडल किया। तो उन्होंने ज्ञान को क्या बना दिया? गंगा बना दिया। गंगा क्या है? नदी है। नदी का पानी हम पी सकते हैं, है ना। नदी के पानी को हम यूज कर सकते हैं, सागर के पानी को हम पी नहीं सकते क्योंकि वो खारा है। तो ऐसे एक बार बाबा मुझे ऐसे फील हो रहा था, जैसे बाबा बोलता है कि जैसे मैं मुरली चलाता हूँ ना, वो सागर है, खारा पानी। फिर जैसे जैसे उसको तुम यूज करते हो ना, सारे ब्राह्मण बच्चे, इसलिए तो हर ब्राह्मण को बाबा गंगा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम क्या करते हो? उसको मथते हो, पहले तो उसका मीनिंग निकालते हो, फिर उसको अनुभव में लाते हो, उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली यूज करते हो, उसको तुम क्या बना देते हो? मीठा पानी। अब जब वो हम किसी से कहते हैं, उसको हम डाइल्यूटेड फॉर्म में जब लोगों को देते हैं, तो शिवानी दीदी हमें क्यों अच्छी लगी थी?
अब अगर आप लोग कभी एक चीज को गौर करिएगा कि शिवानी दीदी ने किया क्या है। शिवानी दीदी बेसिकली हर दिन की मुरली को बहुत अच्छे से चर्न करते हैं, उसको प्रैक्टिकली भी यूज करते हैं, और इसीलिए जब वो कहीं पर भी एक अपना लेक्चर थ्रो करती हैं, वो उसी दिन की मुरली का मथा हुआ पॉइंट होता है, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बोले, चाहे पेरेंटिंग पे बोले, चाहे वो ईगो पर बोले, जिस पर भी बोले, जिस दिन वो बोल रही होती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। क्योंकि जितनी बार भी मैंने उनको लाइव अटेंड किया, तो हम लोग ऑब्वियसली मुरली पढ़ के जाते हैं। जब भी अब कहीं भी जाते हैं हम लोग मॉर्निंग में, तो मुरली पढ़ चुके हुए होते हैं। तो और हम लोग की भी अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत मथने की आदत तो हो ही गई है कि हाँ बाबा ने इस पॉइंट से, हाँ इसका ये वाला एक्सपीरियंस मेरे पास है, ये वो। तो व्हाट आई सॉ कि जब मैं उनके लेक्चर के लिए पहुंची, तो मुझे लगा ऐसे जैसे कि वो तो पूरी मुरली ही बोल रही है, चाहे वो पेरेंटिंग पे बोल रही थी, बट इट वॉज दैट डेज मुरली ओनली। उसी दिन की मुरली को जो उन्होंने सुबह बैठ के मथा है, उसको उन्होंने पूरा उठा के उसका मक्खन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में डाल दिया, चाहे ईगो में डाल दिया, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट में डाल दिया। वो वही उसी दिन की मुरली होती थी। एंड इट डिडंट हैपन वंस, बहुत बार, जितनी बार मैंने उनको लाइव सुना, इट वाज द मॉर्निंग का मुरली। बट उसको उन्होंने कैसे हीरे और मोती में कन्वर्ट किया, कैसे उसको गंगा बना दिया, मीठा मीठा पानी बना दिया, किसी को एहसास नहीं। और हर बार उनका लेक्चर नया लगा, क्योंकि वो उस दिन की मथी हुई मुरली होती है। दैट इज हीरे मोतिया। तभी बाबा कहता है थालियां भर भर के दे रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि एक जना तो मुरली सुन नहीं रहा ना, बाबा के हजारों लाखों बच्चे सुन रहे हैं, और सब उसको अलग अलग तरह से मथ रहे, अलग अलग अनुभव उसमें वो कर रहे, थालियां भर रही है ना। तो अपने को सदा भरपूर करो, थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है, तो इसे सदा सजे सजाए रहो। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी, वह कोई भी परिस्थिति आएगी, तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसी भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्मा छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम, दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्मा स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को, स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात, आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष विल पावर के हाथ याद आए? विल पावर सब कार्य सहज करा देती है। ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आया, बाप दादा ज्यादा याद आए, या दोनों याद आए? फिर भी ब्रह्मा बाप की याद से चरित्र सभी को विशेष याद आते हैं। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्मा प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त रूप के चित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना। समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट हुई है ना। इसलिए अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली और क्या हुआ,
अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली, तो सेवा को भी तीव्र गति मिल गई। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो समय को भी तीव्र गति मिली और सेवा को भी तीव्र गति मिली। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। ये समझ आया? जब से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद जो आत्माएं आई है ना, तो उनको ये डबल लिफ्ट प्राप्त हो रही है। एक, क्योंकि वो लास्ट में आ रहे हैं तो उनको फास्ट का वरदान है, और फास्ट तो फर्स्ट का वरदान हम सभी बच्चों को प्राप्त है, क्योंकि बाबा ने ये एक्स्ट्रा मार्क्स हम लोग को दिए। और ये मैंने उस समय 69 की एक मुरली पढ़ी थी जिसमें ब्रह्मा बाबा ने कहा शिव बाबा से कि बाबा जो बच्चे लेट से आए, मेरे अव्यक्त होने के बाद आए, उनके लिए कुछ तो रहम होना चाहिए ना। उन्होंने तो पालना, साकार पालना ली ही नहीं, तो साकार में मुझसे मिले ही नहीं, तो उनको कुछ तो इसका वो मिलना चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कहा, अच्छा तेरा पॉइंट अच्छा है, तुम्हारे दिल में इतना ही रहम आ रहा है, तो चलो 25 मार्क्स हम उन बच्चों को देते हैं जो अव्यक्त के बाद आए, तुम्हारे अव्यक्त होने के बाद। यही वो पॉइंट है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का वरदान हम लोग को मिला हुआ है। अब हम अपने वरदान को कितना यूज करते हैं हम पर। वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं, समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं हैं। ऐसा है ना, दादियों की भी दुआएं। सिर्फ फायदा ले लो, मिलता बहुत है, यूज कम करते हो। सिर्फ बुद्धि में किनारे रखते नहीं रहो, खाओ, खर्च करो। आता है यूज करना, खर्च करना आता है कि संभाल कर रख देते हो। बहुत अच्छा, ये संभाल कर रखना। अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्चना अर्थात बढ़ाना है। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज होती है वे कहाँ रखते हैं? लॉकर में। यूज नहीं करते, लॉकर में रखते हुए खुश होते हैं। तो कई बार ऐसे करते हैं। पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधि बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देकर खुश हो गए। तो आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज करते हो? अच्छा, पांडव सेना का क्या हाल है? सिर्फ अच्छा कहने वाले तो नहीं हो ना। ऐसी सेना तैयार हो जो सेकंड में जो ऑर्डर मिले कर ले। ऐसे तैयार हो। शक्ति सेना तैयार है। शक्तियों की सेवा अपनी, पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना भी शक्तियां नहीं चल सकती, शक्तियों के सहयोग के बिना भी पांडव नहीं चल सकते। दादी जी ने मैक्सिको की कॉन्फ्रेंस का समाचार बाप दादा को सुनाया। अच्छा है, साइंस वाले तो काम में लगे ही हैं, प्रयोग करने में साइंस वाले होशियार होते हैं ना। तो एक भी अच्छी तरह से योगी और प्रयोगी बन गया तो बड़े से बड़े माइक का काम करेगा। लॉस एंजलिस में भूकंप आया। ये समय के तीव्र गति की निशानियां समय प्रति समय प्रकृति दिखा रही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फल की इच्छा छोड़, नोट कर लें पर्सनली बाबा में क्या कह रहे हैं। फल की इच्छा छोड़, रहम दिल बन, शुभ भावना का बीज डालते चलो। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला है? खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है, तो ये सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है? जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए ना। लोग किनारे इसलिए रखते हैं कि आई विल में काम आए, लेकिन आपके पास तो अथा है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म ये खुशी का खजाना साथ रहेगा। अनगिनत है तो यूज करो ना। बाप दादा ने पहले भी सुना है कि प्राण चले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो, क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती।
तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना। कैसी भी अशांत आत्मा, कैसी भी दुखी आत्मा, कैसी भी प्रताड़ित आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देंगे। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिल से बांटो, बांटना तो आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो? समय को देख रहे हो, दिल से रहम आना चाहिए। रहम शब्द इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये रहम सबसे पहले खुद पर करना है आपको। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है ना, परिवार को सहयोग दिया जाता है ना, तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। अपने जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो चलने वाले नहीं है। नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ। गाया हुआ है ना कि भावना का फल मिलता है, तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं। लेकिन फल एक जैसे नहीं होते हैं, कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। तो सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा ना। तो आपने शुभ भावना का जो बीज डाला, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में निकलेगा ही। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं ना, तो जो सीजन पर चीज निकलने वाली होती है, तो ये नहीं सोचते कि 6 मास के बाद ये निकलेगा, इसलिए बीज डालो ही नहीं। तो आप भी बीज डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपनी रहम की भावना छोड़नी नहीं है। और ही सोचो कि ऑपोजिशन या इंसल्ट, गालियां ये खाद का काम करेंगी, तो खाद पड़ने से तो अच्छा फल निकलेगा ना। जितनी गालियां देंगे उतना आपके गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दे, नहीं ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे, नहीं। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशंस द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर हो ना, सब खजाने हैं। कितना बड़ा रूप बाबा ने स्नेह का समझाया। कुछ क्लैरिटी आई व्हाट इज स्नेह? स्नेह में इनोसेंस भी आ गया, क्योंकि हम इनोसेंट होंगे तभी हम ये कर पाएंगे कि कोई गाली दे, कोई बुरा भला बोले, कोई ऑपोजिशन में खड़ा हो जाए, पर मेरे अंदर से सिर्फ और सिर्फ दुआएं निकल रही हैं। मैं उनके लिए शुभकामना का बीज डाल रही हूँ। इनोसेंट बच्चा बन जाना, बिल्कुल बच्चे की तरह। तो स्नेह में इनोसेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अगर चाहते हैं कि मैं स्नेह का सागर बनूं, तो मुझे इनोसेंट हो जाना है, एकदम मासूम। तो स्नेह की कितनी सारी डेप्थ बाबा दे रहा। डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं। क्यों? डबल पुरुषार्थ करते हैं ना। एक तो अपना रीति रस्म परिवर्तन करने का भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है। अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में नीचे ऊपर होता है, तो आज विधि सुनाई कि समा जाओ, स्नेह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी ही नहीं। ये तो सहज है ना। बीज रूप होने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है और कुछ भी नहीं आए, लेकिन स्नेह में समाना तो आता है कि ये भी मुश्किल है। नहीं ना, ये तो करो। अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना। आज किसको हमें बाबा को त्याग देना है? एक शब्द है जिसको बाबा ने आज कहा है, स्वाहा कर दो, मुझे दे दो। मेहनत। मेहनत, मुश्किल, दो शब्द बाबा कह रहे हैं, मुझे दे दो। नीचे आते हो तो छोटी चीज बड़ी लगती है, ऊपर चले जाओ तो बड़ी चीज भी छोटी लगेगी। फरिश्ते हो या साधारण मानव हो, फरिश्ता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है या नीचे रहता है? कहाँ रहता है फरिश्ता? फरिश्ते हमेशा ऊपर रहते हैं, उनका फर्श से कोई ऊपर भी। रहने का अर्थ क्या हुआ? हाँ,
हल्के रहना, मतलब सब चीजों को जैसे फरिश्ते उड़ते रहते हैं, सबको वो करते हैं ना, जैसे हम ऊपर रहे, ये स्थिति मतलब हो गई, एक तरह से स्थिति हो गई। हम ओम मतलब शांति। परमात्मा के बोले स्नेह में रहना। किसी चीज की डिटेल्स में नहीं जाते हैं, उसका सार देखते हैं। अरे दीदी ओम शांति। दीदी, फरिश्ते मतलब जैसे हर चीज परिस्थिति से डिटैच रहना। तो अभी उन्होंने और क्लैरिटी से बोल दिया कि हम किसी भी बात की डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर रहेंगे, ऊपर ऊपर रहेंगे। हम लोग क्या करते, फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या बोला उसने, हाँ हाँ फिर बताओ, नहीं नहीं पूरी बात बताओ ना प्लीज, फिर क्या क्या उसने, फिर क्या क्या उसने, डेप्थ पकड़ते हैं। अच्छा ऐसे, फिर ऐसे, और गहराई से बताओ ना, पूरा न्यूज दो ना, एक भी बात छिपाना नहीं। तो ये क्या करता है, हमें नीचे ले आता है, पूरी तरह से नीचे आ गए। और ऊपर ऊपर रहना मतलब क्या होता है, सिर्फ हेडलाइंस जान लेना। आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, हाँ पढ़ा ना, क्या पढ़ा, हमने सारी हेडलाइंस पढ़ ली, खत्म। अरे अंदर का आर्टिकल पढ़ा, वो कौन पढ़े, वो तो बहुत लंबा चौड़ा, बहुत गहरा गहरा होता है। हमें न्यूज है बट हम गहराई में नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर ऊपर रख रहे हैं अपने आप को। ऐसे ही अपने जीवन के हर न्यूज से, जितनी भी न्यूज पहुंच रही है हमारे तक, उसमें क्या रहना है, ऊपर ऊपर रहना, घुसना नहीं है, किसी की भी स्टोरी में घुसना नहीं है। जैसे ही हम किसी की स्टोरी में घुसते हम नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उसकी स्टोरी से फिर हम अपनी स्टोरी रिलेट कर लेते हैं, फिर सारा पास्ट जो होता है बिल्कुल जीवित हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो उसका तो जो था सो था, मेरा पूरा पास्ट जिसको हम भूत बोलते हैं, बाबा ने तो मुझे इतना अच्छा वर्ड दिया है कि व्हेन यू गो टू द पास्ट, तुम सारे भूत को जगा देती हो, क्योंकि उसको एनर्जी दे देती हो, और वो सारे भूत जाग के तुम्हारे चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं, तुम्हें हॉन्ट करना शुरू कर देते, तुम्हें परेशान करना शुरू कर देते। व्हाई टू गो टू द पास्ट, भूतों को जगाना ही क्यों। पर हमारे भूत कैसे जाग जाते हैं, हम जैसे ही दूसरे के अंदर घुसते हैं, दूसरे की स्टोरी में घुसते हैं, हमारा सारा भूत जागृत हो जाता है। कैसे हम बोलते हैं, आई नो, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, मेरे साथ ऐसे हुआ था ना, बिल्कुल सेम एक्सीडेंट हुआ था मेरा, फिर पता है ये हुआ, फिर पता, वो तो बेचारे की स्टोरी वहीं की वहीं रहेगी, हमारा पूरा भूत जागृत होकर सामने आ गया। और घर पहुंचे तो बोले पता है आज दिल बड़ा खराब है, पता है आज वो एक्सीडेंट देख के ना मुझे तो अपना ही एक्सीडेंट याद आ गया। लो जी, क्या करना है हमें, ऊपर ऊपर रहना। ये कोशिश हमेशा रखनी है कि कोई भी ऐसी चीज मेरे मन और बुद्धि को ना छुए जो मेरे पास को, एक्सपीरियंसेस को फिर से जागृत करते। तो बाबा कहते हैं ऊपर ऊपर। दीदी जी। दीदी, कल वो अनुभव सुन रहे थे ना, जो सिस्टर शिवानी सुना रहे थे दादी का। तो उसने बोला कि वो जब बैंड के डेज थे, जब दादी बैठा करते थे 3 साल पहले, लास्ट के 3 years बिफोर, तो सिस्टर शिवानी उनसे और जो ग्रुप था वो मिलने जाया करता था। तो उन दिनों दादी की वो हेयरिंग कैपेसिटी डाउन हो गई थी। तो जो नीलू बहन थी उन्होंने कहा कि दादी ये सब आए हैं आपसे मिलने, या आप ऐड लगा लो, कानों की मशीन लगा लो। तो उन्होंने कहा रहने देना, सुनूंगी तो निकालना पड़ेगा, अच्छा है ना सुनाई नहीं देता है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। सुनूंगी तो निकालना पड़ेगा, अच्छा है सुनाई नहीं देता, अच्छा है दिखाई नहीं देता, अच्छा है कुछ भी पुराना। एक हमारे पास बहन आती थी, बाबा तो अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, पर उनको एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसमें वो ना भूल जाती थी, मतलब सब कुछ भूल जाती थी। आपसे आज मिलेंगी, कल आपको उनको आपके बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। तो बहुत कम लोग थे जो उनको याद थे, बहुत कम बातें थी जो उनको यहाँ तक कि वो जब अपने ड्रेस पहनने जाते थे ना, वो ये भूल जाती थी कि इस कुर्ते के साथ कौन सा दुपट्टा था। भले सेट बना बना के रखा हुआ हो, लगा के लोग रखते थे, फिर भी उनको भूल जाता था। तो वो बहुत परेशान होती थी, एकदम डिप्रेशन में आ जाती थी कि बहन पता है मैं तो सब भूल जाती हूँ। मैंने कहा आप कितनी लकी हो, कितनी लकी हो ना, जो भूलने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सब भूल जाए भूल जाए, आपको भूल रहा है। बी हैप्पी अबाउट इट। क्या करना है सबको याद रख के, और सबको तो पता ही है कि भाई ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही, तो कोई बुरा भी नहीं मानता कि अरे कल ही तो मिले थे, कल ही तो हाय बोला था, आज फिर ये मुझे पहचान ही नहीं रही है। मैं कहा पर कितना अच्छा समय है ना, आप सिर्फ बाबा को याद करो, बाबा को तो नहीं भूल रहे ना। और ब्यूटीफुल बात थी, बाबा की कोई बात उनको नहीं भूलती थी।
कि वो मधुबन कब गई, कैसे मिली, दादियों से मिली, ये सब कुछ नहीं भूला उनको, पर रोजमर्रा की चीजें, रिश्तेदार और ये सब चीजें उनको भूल जाती थी। तो आई ऑलवेज यूज टू टेल हर कि आप कितनी लकी है ना, आपको कुछ याद ही नहीं है। हम लोग याद से कोई मिटाने में पागल हुए पड़े कि भूल जाए भूल जाए भूल जाए। तो वही चीज दादी वाली कितनी मीठी सी बात है कि भाई सुनेगा ही नहीं तो अंदर से हटाना नहीं पड़ेगा, कि अब जो सुन लिया है, जो अंदर चल गया है, अब उसको निकालना भी है। हाउ ब्यूटीफुल। तो ऊपर ऊपर रहना। पापा कहते हैं कभी कभी दिल होते हैं नीचे आने की, नहीं फिर क्यों आते हो, बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आ जाते हो। तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल, डबल चांसेस का फायदा लो। इस वर्ष में क्या करेंगे, डबल सर्विस, महादानी वरदानी बनेंगे। महादानी वरदानी बनेंगे, या खुद बाप के आगे कहेंगे शक्ति दे दो, औरों को भी शक्तियां दो। अच्छा है, मेहनत अच्छा है, हिम्मत रखने में नंबर ले लो, अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे उड़ते चलो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बाबा शुक्रिया शुक्रिया, बाबा, शुक्रिया। से शुक्रिया। बताएं आज सबकी धारणा के लिए मुख्य सार क्या हुए। विस्तार को सार में करने की शक्ति को बहुत यूज करना, ये शांति दीदी, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर खुशी नहीं जाए। ग्रेट। इनोसेंट रहना है, इनोसेंट, सारा दिन एक स्नेह भाव में बने रहे, मन में स्नेह भरा रहे। स्नेह भाव भरा रहे। और बताएं। ओम शांति। एक बारी ये भी बोला था बाबा ने, आप अगर मेरे दिल में रहते हो, दिलाराम के दिल में रहते हो, उससे पाँव नहीं निकालो। मीन्स आत्मा समझ के आप बाप के साथ रहो। जैसे ही पैर बाहर निकालते हो तो आप जो देह भान में आ जाते हो, उस मिट्टी में आ जाते हो। तो आज यही है कि उसके स्नेह में रहना है। हर बात जैसे कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, उसमें समा जाना है, उनकी गोदी में बैठ जाना है। गोदी बहुत अच्छी होती है ना, जैसे बच्चे लोग होते हैं, उनके पापा के उसमें आ जाते हैं, उसकी छत्र छाया में निश्चिंत हो जाते हैं। तो हमें भी बालक की तरह रहना है। थैंक यू। ओम तो अब शांति ये दीदी, समझ आ रहा। ओम शांति। ये भी बहुत अच्छा लगा दीदी। बाबा सागर है, खारा है, लेकिन जब वो ज्ञान अनुभव में आ जाता है तो मीठा हो जाता है। वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बाबा ना मुझे ऐसे कहता था कि मैं तो खारा पानी हूँ, मुझे मीठा तो हेलो तुम। दीदी, मेहनत और मुश्किल सबको याद रखना है। हाँ कर देना है। तो अब एक चीज और समझ में जैसे मैंने बोला था ना, शांत रहना है, तो हमारे साथ ऐसे जैसे होता जा रहा था। तो मैं इतनी शांत थी, जब मेरी वहां एयरपोर्ट में मेरी बेटी आई 6 घंटे बाद, तब भी मैं इतनी शांत थी। वो कहती मम्मा बाबा आपके साथ है क्या? मैंने कहा हाँ। तो ये भी अनुभव इतना रहा शांत रहना, कैसी कैसी भी परिस्थिति आई। सच में बोल रहे हैं, उस समय तो ऐसा लगा वहां एयरपोर्ट पे सारे अमेरिकन थे, एक भी इंडियन नहीं था। और मैं 7 घंटे वहां अकेली थी। मेरी बेटी को आने में भी 7 घंटे लगे वहां से, अपने घर से एयरपोर्ट का एक रास्ता। लेकिन हम कितने ज्यादा शांत रहे। ये वाला चेंज, मतलब जो चेंज आ रहे हैं, उससे इतनी खुशी होती है। वो हमारा जो है वो गुण बन जाता है उसमें। वो हमको देख के हैरान हो गई कि आज मम्मा बिल्कुल इरिटेट नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है। नहीं तो हम बहुत लगता था हाय, और मेरे मन में भी नहीं आया कि मैं अकेली हूँ। सच बोल रही हूँ, ऐसे लगा कि कोई इतना मतलब मुझे ये पीसफुल लगा कि मुझे बाद में भी लगा जब बेटी ने, हाँ सच में हम इतना पीसफुल रहे। कुछ भी मेरे मन में नहीं आया। एयरपोर्ट पर तो ऐसे लोग सोए हुए थे, ये अमेरिकन सब फ्लाइट बंद हो गई थी। जैसे इंडियन का वो नहीं था प्लेटफॉर्म, वैसे जगह भी नहीं थी। लेकिन उस समय भी हमको एक कोई शक्ति, जिसको हम बोलते हैं ना, पहले पर वो बोलते थे भगवान, तो बाबा बन के जैसे उसके प्यार में बहुत मतलब पीसफुल रहे। क्यों वरदान लेते बाबा से,
खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उस खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़ा महादान है। क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। आपके पास खुशियों का भंडार है तो दान देते रहो। यही सबसे बड़ी सौगात है। स्लोगन, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया, क्षमा। महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। अपने ऊपर उपकार करो, अपने ऊपर दया करो, अपने आप को क्षमा करो। क्योंकि जो मैं खुद के साथ करूंगी, जो व्यवहार हम खुद के साथ करते हैं, हम ऑटोमेटिकली वही व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं। तो पहले अपने प्रति अपने व्यवहार को उपकार से भरना है, दया से भरना है, क्षमा से भरना है, तो ऑटोमेटिकली वो फ्लो करेगा। क्योंकि जो भोजन आप खाओगे ना, जो भी इत्र आप लगाओगे, वही खुशबू दुनिया को अपने आप आएगी। तो पहले ये सारी चीजें अपने प्रति उपकार, दया, क्षमा, खुशी। और आज बाबा ने धीरे से हम लोगों को जब हम लोग आज अष्ट शक्तियों पे वर्क करेंगे तो एक बात और समझा दी है कि सहन करने में भी स्नेह का भाव, समाने में भी स्नेह का भाव, परखने में भी स्नेह का भाव, निर्णय लेने में भी स्नेह का भाव, सामना करने में भी स्नेह का भाव। तो सहयोगी भी स्नेह के सहयोगी, और किसी चीज के सहयोगी नहीं है, हम स्नेह के सहयोगी। तार को संकीर्ण करने में भी स्नेह, कि हमें तो ऊपर ऊपर रहना, नीचे नहीं जाना। समेटने में भी स्नेह, दुआओं में भी स्नेह, एकाग्रता भी। अब हमें पूरी अपनी एकाग्रता, अपनी दृढ़ता किसके प्रति रखनी है? स्नेह के प्रति। प्राण चला जाए पर मेरे भीतर का स्नेह, मेरे अंदर की पावनता, मेरे अंदर के रहम का भाव, उसको कोई टच नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जब हम लोग ये पूरा 10 टाइम्स करेंगे तो अपने स्नेह को विशेष रूप से यूज करेंगे। जी बोले ओम शांति। जो आपने अभी कहा ना स्नेह का, तो बाबा ने स्टार्टिंग से ही ना अलार्म में ऐसा सॉन्ग लगवाया है जो वो राधा और कृष्ण का है ना, प्रेम का। तो फर्स्ट वो सॉन्ग में ना प्रेम में बाबा खुद ही ऑटोमेटिक हो गया था। तो प्रेम में प्रेम भाव आता है, फिर वो शक्ति स्टार्ट होती है। और आज आप भी बाबा ने आपके थ्रू कह दिया, दैट इज ऑल्सो स्टैम्प फॉर मी। गुड। ओम शांति। आज ना जैसे हम लोग के यहाँ सुबह वाक आता है,